बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे लोगों को हायर करें। हायर करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है। अलग-अलग टाइप के लोगों को हायर करने का अलग-अलग तरीका है। अगर आप लीडरशिप हायर करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच चाहिए। अगर आप हेड ऑफ सेल्स ढूँढना चाहते हैं तो उनके लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी में अच्छे मैनेजर्स को ढूँढ रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। और ये लोकेशन के हिसाब से भी चेंज होता है कि अगर आप बैंगलोर में जिस टाइप के लोगों को ढूँढ रहे हैं, हो सकता है इंदौर में वो ढूँढने का तरीका आपका अलग हो। तो हर लोकेशन के हिसाब से आपका फ्रेमवर्क अलग होगा। बट कुछ चीज़ें जो है ना काफ़ी कॉमन है वो काम करती हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी लेट्स से अगर आप इंटर्न्स की हायरिंग से स्टार्ट करते हैं, तो देखें कि इंटर्न्स तो आपको आपके लोकल सिटी में ही चाहिए। तो क्या आप किसी कॉलेज का देख सकते हैं कि यहाँ के कॉलेज के बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, या कहीं आप रेफरेंसेस देख सकते हैं कि जीडीजी है, कोई ग्रुप है जिसको वो लोग ज्वाइन करके रखते हैं, जहाँ से उनको बेसिक फंडामेंटल लर्निंग ऑलरेडी है और उनका नेचर लर्निंग का है, वो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, या लेट्स से किसी ने कहीं का कोर्स किया हुआ हो तो आप उनसे भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़े से और इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, अगर आप किसी 1+ ईयर एक्सपीरियंस या 2+ ईयर एक्सपीरियंस लोगों को ढूँढ रहे हैं, तो आप इनको रेफरेंसेस से भी हायर कर सकते हैं, आप इनको लिंक्डइन से भी हायर कर सकते हैं। हमारी मेजर हायरिंग जो है हम लोग लिंक्डइन के थ्रू करते हैं। लिंक्डइन से हमको काफ़ी अच्छा टैलेंट मिलता है, धीरे-धीरे लोग आप यहाँ से कुछ चैनल जो भी आपके लिए काम करते हैं, आप वहाँ से पिक कर सकते हो। कुछ अच्छे टूल्स देख सकते हो आप हायरिंग के लिए, जैसे रिक्रूट एक टूल है जिसमें कि आप बेसिकली अपना जेडी पब्लिश करेंगे तो वो मल्टीपल वेबसाइट से सिंक हो जाता है और आपको ऑटोमेटिकली ही मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको वहाँ पे मिलने लगेंगे। फिर आप लोग अगर आप मैनेजर ढूँढना चाहते हैं, तो मैनेजर कोशिश करें कि ऐसे मैनेजर जो कि सेम इंडस्ट्री या डोमेन में पहले काम किए हों, उन लोगों को लेके आएँ। उनको थोड़ा बिज़नेस की समझ रहती है, उनको नॉलेज रहता है कि ये कैसे होगा, और बिना केपीआई के, बिना गोल के किसी को हायर ना करें। अगर आप बिना केपीआई या गोल के लेके आते हैं, तो अगली साल ग्रोथ देने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप मेज़र ही नहीं कर पाएँगे कि उनका आउटकम क्या आया है। शुरुआत में किसी भी अच्छे से अच्छे लोगों को आप हायर करेंगे, 3 टू 4 मंथ लग जाता है उनको आपके बिज़नेस में सेट होने में। हो सकता है वो जिस कंपनी से आए हैं, उस कंपनी के लिए तो वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो, पर वो आपकी कंपनी के कल्चर के हिसाब से उतना अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाएँ। कई सारी मिस्टेक्स हमने भी ऐसी की। हमने कुछ जूनियर्स लोग थे या जो लोग अच्छा कर रहे थे टीम में, उनको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया। लीडरशिप और इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर अपने आप में ही अलग ट्रेट हैं, दोनों को मिक्स मत करें। जब कोई बंदे को किसी से काम करवाना होता है, या जो कोई डेवलपर्स थे, सीनियर डेवलपर्स थे, उनको टीम लीड बना दिया, फिर उनको टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और वो वहाँ पे मिज़रेबली फेल हो गए। इस केस में क्या होता है कि आप किसी को ग्रोथ देके अगर आप उनको लीडरशिप सिखाना चाहते हैं, तो बिज़नेस अक्यूमेन होना या स्किल का नॉलेज होना और लीडरशिप होना दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप लीडर्स के लिए बेसिकली सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेसन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होना चाहिए। डे 1 में उनको जितने भी हार्ड कन्वर्सेशन है उनको उसको फटाफट सॉल्व करके आना चाहिए। तो हर एक की अलग-अलग स्किल सेट होते हैं। बिल हो सकता है उनका अच्छा हो, पर स्किल में अगर वो फिट नहीं होंगे तो वो आप अपनी कंपनी या अपने कंपनी को भी फेल्योर के लिए सेट करोगे, उस पर्सन को भी फेल्योर के लिए सेट करोगे। तो पहले इन सब चीज़ों को आप एक पेपर पे ले आएँ, कि क्या ढूँढ रहे हैं, देख लें कि उनसे क्या गोल है जो आप अचीव करवाना चाहते हैं। देखें कि अगर पहले आपने हायर किया है तो कौन से लोगों को हायर किया है, वो क्यों अच्छा परफ़ॉर्म कर पाए। क्या उनकी कोई बेसिक चीज़ों को आप वहाँ पे डाल सकते हैं क्या, कि अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये होना चाहिए। और 1 साल, 2 साल का या 3 साल का क्या रोड मैप है। जब तक ये चीज़ों की क्लैरिटी ना हो तब तक किसी सीनियर लेवल के पर्सन को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो आपको यह थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा।